नमस्कार मित्रों, मैं अभिनंदन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ अभिनव की संस्कृत पाठशाला में। दोस्तों, हम अपने सिलेबस में लगे हुए 3 ग्रंथ रघुवंश, महाकाव्य एवं शिशुपाल वध को देख चुके हैं। अब हम अगले 3 ग्रंथ जिनका सामान्य परिचय लगा हुआ है यूपीएलटी में, उनको देखने वाले हैं। तो नैषधीय चरित हमारा अगला काव्य है ना, महाकाव्य है ये। श्रीहर्ष इसके रचनाकार हैं, जो कि 12वीं शताब्दी के हैं। श्रीहीर और माता इनकी मामल्ल देवी ना, पिताजी का नाम है श्रीहीर और माता का नाम है मामल्ल देवी। कन्नौज नरेश जयचंद के कार्यकाल में थे, उनके आश्रय में थे। प्रसिद्धि है इनकी नैषधि चरित्र को लेकर कि नैषद विद्वद औषधम, विद्वानों की औषधि के रूप में नैषद को जाना जाता है। ठीक है। मंगलाचरण श्लोक की बात करें तो पूर्णतः वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। निपीय चित्रक्षिणः कथां तथा जयन्ते न बुधा सुधामपि नलः सित छत्र कीर्ति मंडला, है ना। तो नल का और उसके यश की कथा का वर्णन है। ये हमें उसमें मंगलाचरण में ही प्राप्त हो जा रहा है, तो इस वजह से वस्तु निर्देशात्मक है। छंद वंशस्थ है। इसे विद्वद औषधम कहा जाता है, पहले ही बता चुका हूँ मैं। और इवन इसका जो मंगलाचरण है वह भी काफी गंभीर अर्थ वाला है, दार्शनिक गंभीर युक्त है। सर्ग और विवरण की बात करें तो कुल 22 सर्ग हैं। प्रधान रस संभोग है, श्रृंगार, और आधार है महाभारत का नलोपाख्यान, जो कि वन पर्व से लिया गया है। सर्ग 1 से 3 में नल का कलहंस को पकड़ना, हंस का दमयंती के पास दूध बनकर जाना। ठीक है। सर्ग 4 से 9 में दमयंती की विरह कथा, नल का दृश्य होकर दमयंती के अंतःपुर में प्रवेश करना। 10 से 14 में स्वयंवर का वर्णन, पंचनली प्रसंग ना, जहाँ 5 देवता नल के समान एक जैसे, तो उसकी श्लेषमयी पहचान। सर्ग 15 से 16 में नल दमयंती का विवाह, और 17वें में कली का आगमन, और साथ में नास्तिक दर्शन यानी चार्वाक दर्शन का वर्णन। 18 से 22 में नव दंपत्ति का विलास, चंद्रोदय और प्रभात वर्णन। ये चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है। प्रमुख सूक्तियां देख लेते हैं इस ग्रंथ की। धियः सखा यस्य विविक्त वाचका, शुद्ध वाणी ही जिसकी सखी है, यानी कि विद्वानों के लिए बोल रहे हैं, जिसकी बुद्धि की सखी है, अर्थात विद्वानों की जो वाणी है वो शुद्ध है। ना ही खलु वयसा महानता, महानता जो होती है वो उम्र की मोहताज नहीं होती है ना। ज्ञानियों में आयु नहीं गुण देखे जाते हैं। सदा ही संगम कथमपि पुण्येन भवति, सज्जनों के साथ बड़ा पुण्य से प्राप्त होता है, सज्जनों का संग बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। गुणेन सर्वम खलु दीप्यते जगत, गुणों से ही यह सारा संसार प्रकाशित होता है। का इव ही सुहृदर्थे त्यक्तुम क्षमः स्वदेहम, मित्र के लिए भला कौन देह त्यागने में सक्षम नहीं। ये मित्रता की पराकाष्ठा है। ना कश्चित विदुषाम गम्य, विद्वानों के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, विद्वान हर जगह जा सकते हैं। तो ज्ञान की सीमा के बारे में बता रहा है कि ज्ञान की सीमा बहुत बृहत है। सर्वम सहत्वम सताम विभूषणम, है ना। इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं, क्षमा ही निर्मूलयति च्युतम तमः, है ना। सहनशीलता ही सज्जनों का आभूषण है। प्रियेण सख्यम फलति प्रिय जने, प्रिय व्यक्ति से मित्रता सुखद परिणाम देती है। किमेव ही दुष्करम महात्मा, महापुरुषों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है ना। ये काफी हद तक इसके समान ही है। कहाँ गया इससे पहले जो हमने देखी थी, हाँ, न कस्जित विदुषाम गम्य, काफी हद तक। देखिए, एक ही रचनाकार है तो भावार्थ भी उनके लगभग सेम ही होने वाले हैं। ठीक है। हाँ, लोको ही लोचन विहीन इव प्रवर्तते ना, संसार अज्ञानी के लिए अंधे के समान है। ठीक है। महत्त्वम ही महात्मानम बलम, महान विचार ही महापुरुषों का असली बल है। अच्छा, इसके अतिरिक्त विशिष्ट तथ्य अगर हम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नल के अश्व का नाम था गालो, नल की नगरी निषद थी, दमयंती कई विदर्भ ना, निषद देश का राजा नल था और दमयंती है विदर्भ देश की राजकुमारी। ठीक है। शालिहोत्र शास्त्र इसमें जोड़ा गया, इसमें है ना। जब आप अंदर पढ़ेंगे, हालांकि इतना विशिष्ट मुझे नहीं लग रहा है कभी पूछा है। इस काव्य में घोड़ों का विज्ञान अश्वशास्त्र का गहरा वर्णन है। दार्शनिक उल्लेख अगर करें तो इसमें हमें चार्वाक दर्शन, अभी जो मैंने ऊपर बताया आपको 17वें सर्ग में, चार्वाक दर्शन का विस्तृत वर्णन प्राप्त होगा। और कई बार यहीं से उठा के पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इस चीज को एड ऑन किया हुआ है। पंचनली हमने एक शब्द बोला था ना, तो वहां पे क्या है कि स्वयं इंद्र, अग्नि, यम और वरुण, ये 4 देवता थे, और 5वां नल। तो पांचों समान रूप धर के आए थे, तो सरस्वती ने श्लेष अलंकार के माध्यम से पांचों का परिचय दिया था। अब देखते हैं स्वप्नवासो दत्तम, अगला नाटक है जो जिसके रचनाकार भास है ना, महाकवि भास। समय इनका है चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व। इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है, भास के बारे में।
पुराने वीडियोज़ में, बट यहाँ पे उतना समय नहीं है कि विशाल चर्चा की जा सके या विस्तृत चर्चा की जा सके। रचनाएँ तो भास नाटक चक्र करके है, जिसमें 13 नाटकों का समूह है। अंकवार विवरण कुल 6 अंक हैं। किसमें? स्वप्नवासव दत्तम में। नायक उदयन जो कि धीर ललित है, नायिका वासव दत्ता है, और विदूषक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है यहाँ पे, हर जगह वसंतक साथ में है उदयन के। मंगलाचरण श्लोक अगर आप देखें तो ये है, उदयन उदयन वेन्दु सवर्णा वासव दत्ता बलौ बलस्य त्वाम, है ना। तो इसमें उदयन का नाम भी आ गया और वासव दत्ता का भी नाम आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उदयन नव इंदु ये है ना, उगता हुआ चंद्रमा। तो श्रेष्ठ अलंकार का प्रयोग भी दिखाई देता है इसमें। इसके अलावा ये जो है हमारा, तो कह रहे पद्मावती पूर्णो वसंत क्रमो भुजौ पातो, तो यहाँ पे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। हमने 3 देख लिए अभी तक। नमस्कारात्मक देख लिया, वस्तु निर्देशात्मक देख लिया, और ये रहा हमारा आशीर्वादात्मक। छंद इसमें आर्या है। मुद्रा अलंकार का भी प्रयोग है ना, मतलब जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस श्लोक में नाटकों के जितने मुख्य पात्र हैं आपके, वासुदत्ता, पद्मावती, वसंतक, सबका नाम है ना। उदयन का है, वासुदत्ता का है, उदयन हो गए, वासुदत्ता हो गई, पद्मावती हो गई, वसंतक हो गया। ठीक है। तो अंक 1 में मगध में योगेंद्र नारायण द्वारा वासुदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखा जाता है। दूसरे से चौथे में पद्मावती का विवाह उदयन से और वासुदत्ता का विरह होता है। अंक 5 में स्वप्न अंक कहते हैं इसको, महत्वपूर्ण भी हो जाता है, इसी के नाम पे स्वप्न वासुदत्ता पड़ा है नाम इसका, है ना। राजा निद्रा में वासुदत्ता को देखते हैं और उसे जीवित मानते हैं। राजा को अपनी घोषवती वीणा प्राप्त होती है, और जब वो प्राप्त होती है उसके पश्चात वासुदत्ता सबके सम्मुख प्रकट होती हैं। इसकी प्रमुख सूक्तियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया हुआ है ना, और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, भाग्य का पहिया रथ के पहिए की तरह घूमता है। सुख दुख कम कम सक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, मृत्यु के समय कोई किसकी रक्षा नहीं कर सकता। दुखम न्यासस्य रक्षणम, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पे धरोहर की रक्षा करना सबसे बड़ा कठिन काम है। ठीक है। वासवदत्ता को न्यास के रूप में रखा जाता है, ये बात याद रखिएगा। और किसके पास रखा गया है? पद्मावती के पास। देखिए, देख लीजिए एक बार फिर से, पद्मावती के पास। सत्कारो ही नाम परित्यक्तो निर्वेदमपि जनयति, अपमान के साथ दिया गया सम्मान दुख देता है। प्रसंग अतिथि सत्कार। स्त्री स्वभावस्तु कातरः, स्त्रियों का स्वभाव कोमल और भीरु होता है। बहुशः शोकेन वाशम हृदय भवते, अत्यधिक शोक से हृदय बेबस हो जाता है। ना खलु सर्वः सर्वम जानाति, निश्चित ही हर कोई सब कुछ नहीं जानता। बलवान खलु भाग्य विधि, भाग्य का विधान अत्यंत बलवान होता है। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना, ये इसी से पंक्ति का पूर्णता करता है। चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, है ना। काल समय के साथ संसार बदलता है। यद्यपि न सहते तत सौडभ्यम, जो असह्य हो उसे भी सहना पड़ता है। गुणा नाम खलु अनुरोधा कर्तव्य, गुणों का ही सम्मान करना चाहिए, है ना। ये प्रतिज्ञा यौवन नारायण में भी सेम ऐसी ही उक्ति है ना। तो अगर वहाँ पे निर्धारण करता है, तो अगर ये आती है, संभवतः नहीं आएगी ये, पर अगर आ जाती है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा योगन नारायण की में भी यही उक्ति है। तो स्वप्न दत्तम के रेफरेंस में पूछेगा तो आप वहीं पे इस चीज़ को बताएंगे, ना कि प्रतिज्ञा योगन नारायण का। दुखम छोड़ू न सकते, वियोग का दुख असह्य होता है। ठीक है। हृदय अभी में सत्वरम धावती, मेरा हृदय भी व्याकुलता में तेजी से दौड़ रहा है। अब इसमें हम कुछ अतिरिक्त विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। वीणा का नाम घोषवती था, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। पात्रों का संबंध में पद्मावती मगधराज दर्शक की बहन है। ठीक है। ब्रह्मचारी का प्रसंग भी है। प्रथम अंग में ब्रह्मचारी आकर लावानक ग्राम से अग्निदाह की झूठी सूचना देता है। योगेंद्र नारायण के द्वारा रचा गया। उदयन के मंत्री योगेंद्र नारायण और रोमड़वान सेनापति हैं। कालिदास द्वारा उल्लेख, कालिदास ने अपने मेघदूत में उदयन की कथा का उल्लेख किया है। ठीक है। अब हम प्रतिमा नाटक पे एक नज़र मार लेते हैं। महाकवि भासी हैं ना, रामायण के कथानक पे आधारित है। करुण और वीर रस की प्रधानता है। 7 अंक हैं प्रतिमा नाटक में। सितः शशि निभाम लक्ष्मी दधानो विग्रहम शुभम, यह इसका मंगलाचरण है। आशीर्वादात्मक रूप से है और राम रूपी विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की जा रही है। छंद इसमें अनुष्टुप है। यहाँ राम को साक्षात विष्णु, है ना,
का अवतार मानकर स्तुति की गई है। ये बात ध्यान दीजिएगा। अंक 1 में राम के राज्याभिषेक का रुकना और वनगमन। अंक 2 में दशरथ का स्वर्गवास। और अंक 3 जो कि इस नाटक की जान है, प्रतिमा अंक, भरत प्रतिमा गृह में दशरथ की प्रतिमा देखकर उनकी मृत्यु के बारे में जानते हैं। अंक 4 में राम भरत मिलाप और पादुका प्रदान। अंक 5 और 6 में सीता हरण और रावण वध की तैयारी। अंक 7 में रावण वध के उपरांत राम का राज्याभिषेक। अगर आप इस ग्रंथ के संबंध में और ज्यादा विस्तृत जानना चाहते हैं तो मैंने प्रतिमा नाटक को अपने पुराने वीडियोज में करा रखा है, आप जाके वहां देख सकते हैं। वहां मैंने प्रतिमा नाटक के तृतीय अंक को मूलतः एक एक श्लोक सहित किया हुआ है। प्रमुख सूक्तियों की बात कर लें तो नृपापराधो ही नाम सर्वजनस्यापराध, राजा का अपराध जनता का अपराध माना जाता है। ये राजधर्म के लिए है। परलोकम नयति सुकृतम, पुण्य ही परलोक में साथ जाता है और कुछ नहीं। अतिमानव विनाशाय, अत्यधिक अहंकार विनाश का मूल है। स्त्रीणाम ही साहसम सहजम, स्त्रियों के अंदर जो साहस होता है वह स्वाभाविक होता है। गुरु सुविनयः कर्तव्य, गुरुओं के प्रति सदैव विनम्र रहना चाहिए। ना ही सर्वम सर्वम जानाति, है ना। स्वप्नवासव दत्त, देखिए चूंकि भास की ही रचना है प्रतिमा नाटक भी और स्वप्नवासव दत्त भी, तो काफी हद तक कुछ चीजों में सिमिलरिटी होने की संभावना पूरी पूरी है। यहाँ पे शब्द है ना ही सर्वः सर्वम जानति, हर कोई सब कुछ नहीं जानता। और वहां पे क्या है, ना खलु सर्वम सर्वम जानति, ना खलु सर्व सर्वम जानति। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। संभवतः ऐसी विवादित चीजों को ना ही पूछे। स्वभाग्यानि ही मनुष्याणाम बलवंती, मनुष्य का भाग्य ही प्रबल होता है। ठीक है, नियति को लेके है। दुखम नाम सोत्कंठस्य धैर्य, उत्कंठा में धैर्य रखना ही सबसे बड़ा दुख है। ठीक है, प्रतिमा नाटक के अतिरिक्त विशिष्ट तथ्यों को देख लेते हैं। प्रतिमाओं की संख्या, प्रतिमा गृह में कुल 4 प्रतिमाएं हैं। दिलीप की है, रघु की है, अज की है और दशरथ की है। ठीक है, हो सकता है आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछ ले कि भैया प्रतिमा गृह का वर्णन कर दीजिए। आपने जो भरत जब प्रतिमा गृह में घुसते हैं उस समय की परिस्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, भास की मौलिकता, भास ने परंपरागत रामायण से हटकर कैकेयी को निर्दोष दिखाया है ना। कैकेयी ने राम को वन इसलिए भेजा ताकि दशरथ को मिले श्राप, पुत्र वियोग में मृत्यु के कारण राम की मृत्यु ना हो जाए। भरत का ननिहाल, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसमें। भरत राजा अश्वपति के यहाँ कैके देश, क्योंकि ननिहाल का जिक्र आता है, वर्णन आता है कि भरत अपने ननिहाल गए हुए हैं, है ना। तो भरत राजा अश्वपति के यहाँ यानी कैके देश के वहां पे थे। धन्यवाद मित्रों, ये हमारे 3 ग्रंथ हो गए। अगले 3 ग्रंथ जो बचे हुए हैं उनको भी मैं जल्दी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।